आप पढ़ लीजिए सेशन फैक्ट्री के बारे में। इंपॉर्टेंट बात, नंबर 1 हैवी वेट है, बिकॉज इसके पास बहुत सारा डेटा होता है जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट इसको देता है, कनेक्शन पूल होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज और टाइम कंज्यूम करता है। इसलिए एक डेटाबेस के लिए आप क्रिएट करेंगे एक सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। यहाँ 1 एप्लीकेशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम मान रहे हैं एक एप्लीकेशन एक डेटाबेस से बात कर रही है। अगर वो 4 डेटाबेस से बात करेगी तो जरूर आपको 4 सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, हाइबरनेट जानता है इसके ऑब्जेक्ट सारे बहुत सेंसिटिव हैं। तो जैसे जावा ने स्ट्रिंग क्लास को इम्यूटेबल करा हुआ है, हाइबरनेट ने सेशन फैक्ट्री को भी करा हुआ है इम्यूटेबल। एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, आप इसके कंटेंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। शैल आई प्रोसीड नाउ? ठीक है। और इन सब के अलावा और क्या है ये? इन सब के अलावा ये थ्रेड सेफ भी है। थ्रेड सेफ का मतलब क्या है? थ्रेड सेफ का मतलब ये है अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट से मल्टीपल थ्रेड्स इंटरैक्ट करते हैं तो ये थ्रेड्स ऑब्जेक्ट के डेटा को चेंज ना कर पाए। अगर ये थ्रेड्स ऑब्जेक्ट के डेटा को चेंज नहीं कर पाते हैं तो अपन मानते हैं ये ऑब्जेक्ट अपने आप में थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट होता है। फिर सुनिए, अगर एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल थ्रेड्स इंटरैक्ट करें और ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को ये थ्रेड्स चेंज ना कर पाए तो अपन मानते हैं ये ऑब्जेक्ट अपने आप में थ्रेड सेफ होता है। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? आप सोचिए, ऑब्जेक्ट को थ्रेड सेफ बनाने का एक ऑप्शन ये है आप इस ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज बना दें, हर थ्रेड को बोले तुम अपनी कॉपी पे काम करो। गॉट द पॉइंट? दूसरा तरीका, आप इस ऑब्जेक्ट को कर दें इम्यूटेबल। तो क्या हाइबरनेट अलग अलग सेशन फैक्ट्री बना सकता था अलग अलग थ्रेड्स के लिए? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि सेशन फैक्ट्री खुद बहुत हैवी वेट है। तो हाइबरनेट ने सोचा इस ऑब्जेक्ट को ही कर देते हैं अपन इम्यूटेबल। थ्रेड्स इससे मांग तो सकते हैं चीजें, बट थ्रेड्स इसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन को, कंटेंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आया समझ? हुआ क्लियर? इसलिए बोलते हैं इट इज थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट। राइट? आगे बढ़ूं? ठीक है। एंड अगेन आई विल से इसका मेन काम एज अ डेवलपर हमारे लिए, हम जिस काम के लिए इसको जानते हैं, वो है ये हमें सेशन ऑब्जेक्ट्स देता है। इसलिए गेस करिए इसका नाम क्या रखा गया है? सेशन फैक्ट्री। रखने को तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे ना, ट्रांजैक्शन फैक्ट्री, कैश फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि आपके लिए जो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो ये कि आपको सेशन ऑब्जेक्ट देता है। आया समझ? रखता बहुत कुछ है बट वो सब हाइबरनेट के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप तो इससे सेशन ऑब्जेक्ट मांगिए, इसलिए इसको बोला है सेशन फैक्ट्री। एंड आई थिंक सभी लोग फैक्ट्री समझते हैं। फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही बोलते हैं ना फैक्ट्री को इंग्लिश में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो सेशन फैक्ट्री क्या मैन्युफैक्चर करता है? सेशंस मैन्युफैक्चर करता है। और ये आप, हाँ, कौन से ऑब्जेक्ट रूपाली, कौन से ऑब्जेक्ट? सेशन ऑब्जेक्ट। बाकी तो इसके अंदर हैं, आपको सेशन ऑब्जेक्ट बना बना के देता है। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेशंस फैक्ट्री, सेशंस की फैक्ट्री। हाँ रजत बोलिए, क्या डाउट? How Hibernate will come to know that when to close the connection at it is done by Hibernate automatically। प्रोग्राम के एंड पे, बीच बीच में थोड़ी बंद कर देता है। कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है रजत, हाइबरनेट कनेक्टेड आर्किटेक्चर को यूज करता है। ओके, तो बंद तभी होता है जब एप्लीकेशन आपकी टर्मिनेट होती है, बीच में बंद नहीं करता। और बाकी आप कनेक्शन टाइम आउट वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी है उसके पास प्रोविजन। ठीक, चलें आगे। चलो नेक्स्ट। तो इसका मतलब एज अ डेवलपर हमें नहीं पता कनेक्शन कब खुलता है, हमें नहीं पता कनेक्शन कब बंद होता है। बोल सकते हैं हमें बस इतना पता है हाइबरनेट को मेमोरी में लोड करना है और सेशन मांगना है, डेटाबेस से बात हो जाएगी। हाइबरनेट को मेमोरी में लोड करना है, सेशन मांगना है, डेटाबेस से बात हो जाएगी। बस हमारे लिए सब करता धरता सेशन है। जो करना है सेशन से करना है, ना कभी कॉन्फ़िगरेशन से बात करनी है, ना कभी सेशन फैक्ट्री से बात करनी है। वो तो ये आ रहे हैं बीच में क्योंकि ये हमें सेशन देते हैं। राइट? अगर ये नहीं होते तो हम तो सीधे सेशन का ही ऑब्जेक्ट एक बनाते और पूरा प्रोग्राम सेशन के दम पे निकाल देते। हाँ के ना? अगर सेशन क्लास होती तो, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक इंटरफेस है, इसलिए हमें सेशन फैक्ट्री का सपोर्ट लेना पड़ता है। खुद सेशन फैक्ट्री इंटरफेस है तो कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक,
हुआ क्लियर? दोनों ये बहुत जरूरी है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना एप्लीकेशन समझ नहीं आएगी आपको। बहुत जरूरी है ये 4 फाइलें, वो 2 XML और 2 जावा और ये 3 ऑब्जेक्ट, यही हाइबरनेट की पूरी दुनिया है। बढ़े आगे। गुड, लाइन समझ आ रही है? बताइए। सेशन फैक्ट्री SF इक्वल टू CFG डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ये वो काम है जहां पर सेशन फैक्ट्री क्रिएट हो रहा है और इसी मेथड के अंदर क्या यूज हुआ है? डिजाइन पैटर्न यूज हुआ है। कौन सा? बिल्डर डिजाइन पैटर्न। ये इंटरव्यूज में आता है क्वेश्चन, लिख दिया ना आपने रेज्यूमे में अपने कि हाइबरनेट पे आपने काम करा है, तो कुछ पेटेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाई वी कॉल सेशन फैक्ट्री मेथड एज बिल्ड सेशन फैक्ट्री, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन क्लास यूजेस अ स्पेशल वे ऑफ क्रिएटिंग सेशन फैक्ट्री एंड दैट इज कॉल्ड बिल्डर डिजाइन पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, जिसके खूब सारे मेथड हमें पढ़ने हैं, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज सेशन ऑब्जेक्ट। नंबर 1, सेशन ऑब्जेक्ट। टेक्निकली स्पीकिंग सेशन तो अपने आप में एक इंटरफेस है। कहां रहता है इंटरफेस? ये इंटरफेस रहता है org.hibernate पैकेज के अंदर, राइट? सेशन इंटरफेस लिव्स इनसाइड org.hibernate। और ये पैकेज कहां है? ये पैकेज जार फाइल में। जार फाइल कहां है? वो डाउनलोड करेंगे, वो है नहीं, करनी पड़ेगी आपको हाइबरनेट की साइट से डाउनलोड, राइट? बिल्कुल, hibernate-core.jar एग्जैक्ट बोले तो कोर के नाम से एक फाइल होगी, वो कोर फाइल के अंदर ये सब होंगे, एग्जैक्ट नाम अगर हम लेना। चलिए नेक्स्ट, सेशन ऑब्जेक्ट्स कौन बना के देता है? सेशन ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बना के देता है। सेशन ऑब्जेक्ट क्या करता है? जितनी देर तक आप सेशन ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, आपके लिए डेटाबेस से परमानेंट कनेक्शन मेंटेन करता है। यानी आपका संदेश वाहक है सेशन ऑब्जेक्ट डेटाबेस के तक। Whatever you want to say to the database, you will tell it to session object. Session object will transfer it to the actual database. Getting the point? Getting the point? आपको डेटाबेस से डेटा चाहिए? हाँ चाहिए। कौन ला कर देगा? सेशन ऑब्जेक्ट ला कर देगा। आपको persistent ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव करना है? हाँ करना है। कौन करेगा? सेशन ऑब्जेक्ट करेगा। आपको persistent ऑब्जेक्ट में अपडेशंस करके डेटाबेस अपडेट करना है? कौन करेगा? सेशन ऑब्जेक्ट करेगा। जो करना है सेशन ऑब्जेक्ट से करना है। हुआ क्लियर? तो थोड़ा सिंपल हुआ। जावा में याद करिए, आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज करते थे। जैसे अगर आपको खूब सारे रिकॉर्ड चाहिए, मतलब रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, तो आप रिजल्ट सेट पे डिपेंड करते थे। क्वेरीज भेजनी है तो आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट यूज करा करते थे। कनेक्शन खोलना है तो कनेक्शन यूज करा करते थे। यस और नो? यहां सब कुछ कनेक्शन ऑब्जेक्ट करता है, राइट? आगे बढ़े, पॉइंट क्लियर हुआ? अब आता है सेशन ऑब्जेक्ट बनाकर सेशन फैक्ट्री का कौन सा मेथड हमें देता है। तो सेशन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सेशन फैक्ट्री के पास जो मेथड है उसका नाम है ओपन सेशन। द मेथड नेम इज ओपन सेशन। व्हाई ओपन सेशन? अंदाजा लगाइए, बिकॉज द मोमेंट यू विल कॉल दिस मेथड, आपकी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस से कनेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कॉल करेंगे, कनेक्शन टू द डेटाबेस विल बी ओपन, और उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको आप बोलेंगे सेशन ऑब्जेक्ट। फिर सेशन ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या है? ढेर सारे मेथड्स हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं? ये उनकी लिस्ट आपके सामने है। इन मेथड्स की एक एक लाइन में आपको मैं वर्किंग समझा रहा हूं, ताकि आगे के कोड में आप इन्हें प्रॉपर तरीके से यूज करता हुआ देखें। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ मेथड्स के नाम इतने मिलते जुलते हैं कि आपको डिफरेंस अभी समझ नहीं आएगा। उसके लिए प्रैक्टिकल का वेट कीजिएगा। अभी बस मैं आपके नोटिस में इन मेथड्स के नाम डाल रहा हूं। हाँ बेटा, लेकिन आपके लिए तो कनेक्शन तब ओपन होगा ना जब आप ओपन सेशन कहोगे। आपके लिए तो सेशन ही कनेक्शन लाया ना। बिल्कुल सही है, कनेक्शन ओपन हुआ जब पूल बना, बट आपके लिए तो कनेक्शन ओपन सेशन से मिला ना। यस और नो? बस तो आप ये कह सकते हो कि आप जैसे इसको कॉल करोगे, आपका डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। जब तक इसे आप कॉल नहीं करोगे, तब तक आप डेटाबेस से कैसे बात करोगे? तो यही है ना, एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन तो पूल में ही ओपन हो गया होगा। गॉट इट हरीश? जब पूल बना होगा, जब सेशन फैक्ट्री लोड हुआ होगा, तभी कनेक्शंस ओपन हुए होंगे। बट फॉर अस द कनेक्शन बिकम्स एक्टिव जब हम कॉल करते हैं ओपन सेशन। ठीक?
परसिस्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। परसिस्ट एक ट्रांजिएंट को परसिस्टेंट करता है। अब आपको समझना पड़ेगा ये ट्रांजिएंट परसिस्टेंस क्या होते हैं, वो आएगा। ये हाइबरनेट में ऑब्जेक्ट्स की स्टेट होती हैं। ओके, पढ़ेंगे आगे अपन। अभी बहुत जनरल ओवरव्यू लीजिए, बहुत जनरल, बिल्कुल नॉन टेक्निकल। ठीक है, बस आप ये समझिए एसक्यूएल के कमांड्स के ऑल्टरनेट्स यहां कौन कौन है, आप ये समझो। सेव, नाम से अंदाजा लगाइए क्या करता होगा। ये वो करता है जो एसक्यूएल में इंसर्ट कमांड से होता है। क्या होता है इंसर्ट कमांड से? इंसर्ट कमांड आपके लिए नया रिकॉर्ड क्रिएट करता है। तो सेव भी आपके लिए डेटाबेस में एक नई रो क्रिएट करने का काम करता है। इसका मतलब इससे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा टेबल में। हाँ, इससे टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करा जाएगा। राइट, आप सेव कॉल करेंगे और ये डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। इसलिए नोटिस करिए जो वोकैबुलरी यूज हुई है वो भी एसक्यूएल वाली नहीं हुई है। समझ रहे हैं? इसका नाम वो लोग इंसर्ट दे सकते थे, नहीं दिया, क्योंकि हाइबरनेट नहीं चाहता कि आप एसक्यूएल ना जानते हो तो कंफ्यूज हो। इसलिए उसने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वोकैबुलरीज दी, दैट इज सेव ऑब्जेक्ट। राइट, देन वी हैव एन मेथड कॉल्ड अपडेट। क्या फर्क है सेव और अपडेट में? अंदाजा लगाइए। वही फर्क है जो इंसर्ट और अपडेट क्वेरी में। इंसर्ट क्वेरी नया रिकॉर्ड बनाती है, तो सेव नई रो क्रिएट करता है। अपडेट क्वेरी एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करती है, तो अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम करता है। तो अगर आपको हाइबरनेट से नया ऑब्जेक्ट, नई रो क्रिएट करानी हो तो आप सेव कॉल करें। एग्जिस्टिंग रो में चेंजेस करने हो तो आप कॉल करें अपडेट। आया समझ? अब एक और मेथड है। अगर आपको लग रहा है सर मुझे नहीं पता जो रिकॉर्ड में इंटरैक्ट करना चाहता हूं वो टेबल में है कि नहीं है, तो हाइबरनेट कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और मेथड है, कॉल कर लीजिए सेव और अपडेट। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कंप्लीट करिए, अगर नहीं हुआ तो बन जाएगा, हुआ तो इसका डेटा ऑब्जेक्ट के डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं वो टेबल के अंदर रो के कॉलम्स में जाकर ओवरराइट हो जाएंगी। दैट इज द रोल ऑफ सेव और अपडेट। और जैसा सेव है ऑलमोस्ट वैसा ही परसिस्ट है। दोनों में दो फर्क है। एक फर्क अभी समझ नहीं आएगा, एक बता देता हूं। टेबल के अंदर प्राइमरी की चाहिए, तो जो सेव मेथड है वो रिकॉर्ड सेव करते वक्त जो प्राइमरी की जनरेट करता है आपको वो प्राइमरी की रिटर्न भी करता है। मतलब इसकी रिटर्न टाइप नॉन वॉइड है। क्या बोलते हैं? इसकी रिटर्न टाइप नॉन वॉइड है। और जो परसिस्ट है वो प्राइमरी की रिटर्न नहीं करता, तो इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। हाँ, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। लेकिन ये बच्चों वाला फर्क है। इंटरव्यू में इस फर्क के लिए 2 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर अगर चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क आएगा वो ये कि परसिस्ट ट्रांजिएंट को परसिस्टेंट कर देता है। अब अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा, ये पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, जल्दी बोलिए। स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन हाइबरनेट। हाइबरनेट में ऑब्जेक्ट कितनी अवस्थाओं में रहता है? तो हाइबरनेट में ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्टेट्स होती हैं, उनमें से 2 स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट। तो परसिस्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिएंट को परसिस्ट कर देता है। बिल्कुल 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 मिलेगा सेव और अपडेट में। ठीक है रजत, बिल्कुल मिलेगा। राइट, चलें आगे। हाँ ना, जो आपके ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में वैल्यूज हैं उसके हिसाब से टेबल के कॉलम्स के अंदर डेटा जाएगा। आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके रखोगे ना, ऑब्जेक्ट के डेटा में वैल्यू डाल के रखोगे, वही वैल्यू टेबल की रो में चली जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब ये बताइए, ये जितने भी मेथड आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर मैं डेटाबेस की वोकैबुलरी की बात करूं तो ये डीएमएल ऑपरेशंस करते हैं, है ना? अगर डेटाबेस की वोकैबुलरी याद हो तो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन। यानी इन्हें कॉल करेंगे तो टेबल में चेंज होना तय है। इन्हें कॉल करेंगे तो टेबल में चेंज होना तय है। टेबल के कंटेंट्स बदलेंगे ही बदलेंगे अगर आप इन्हें कॉल करते हैं तो। अब अगले 2 मेथड्स पढ़िए। ठीक, शुरू के 2, एक का नाम है गेट, एक का नाम है लोड। ये क्या करते हैं? ये वो करते हैं जो ओरेकल में सेलेक्ट क्वेरी से होता है। सेलेक्ट क्वेरी से क्या होता है? रिकॉर्ड फेच होता है। तो अगर आपको डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है तो हाइबरनेट कहता है आपको फिर मेरे पास मेथड है गेट और लोड। अभी फिर परेशान मत होइएगा, दोनों ही एक काम करते हैं, लेकिन फर्क है
वो आपको अगले ही लेक्चर में पता चलेगा जब हम फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। गॉट द पॉइंट, राइट? तो इसका मतलब कौन कौन एक ही फैमिली के हो गए? सेव, अपडेट, परसिस्ट। सेव और अपडेट ये एक फैमिली के हो गए, ये सब के सब मैनिपुलेशंस करते हैं। हाँ, और लोड और गेट कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, ये सिर्फ डेटा लेकर आते हैं हाइबरनेट के लिए। कहां से डेटा लेकर आते हैं? डेटाबेस से। इसलिए ये दोनों डेटा फेच करने का काम करते हैं। ओके, आ रहा है समझ? फाइन। इसके बाद रिफ्रेश क्या करता होगा, गेस करिए। रिफ्रेश क्या करता होगा? नाम से ही पहचानिए, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा है उसे रिफ्रेश कर देता है एज पर द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस में किसी रो के अंदर कोई डेटा चेंज हुआ, आप चाहते हो आपके ऑब्जेक्ट में भी वो रिफ्लेक्ट हो, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को करेंगे रिफ्रेश। क्योंकि अपडेट याद रखिएगा कुछ और करता है, याद है ना? अपडेट ऑब्जेक्ट के चेंजेस टेबल में डालता है, टेबल के चेंजेस ऑब्जेक्ट में नहीं डालता है। गॉट द पॉइंट, राइट? इसके अलावा फिर हमारे पास डिलीट है। अब डिलीट बड़ा मजेदार मेथड है। डिलीट वो नहीं करता है जो इसके नाम से समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करता है, रो डिलीट करता है। हाइबरनेट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, हाइबरनेट उस रो को डिस्ट्रॉय कर देगा जिस रो से आप कनेक्टेड हैं। गेटिंग द पॉइंट? जल्दी जल्दी बोलें, आ रहा है समझ? हो गया क्लियर? ये सारे के सारे किसके मेथड्स हैं? सेशन फैक्ट्री के? नहीं, ये सारे के सारे सेशन के मेथड्स हैं। कॉल कौन करेगा इन्हें? Who is going to call them? They all will be called by the session object. करेक्ट? ठीक है। अब एक खास बात इन सारे मेथड्स के बारे में, ये जितने भी मेथड्स हैं ये सिंगल सिंगल रो पे काम करते हैं। ये सिंगल सिंगल रो पे काम करते हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को? सेव एक बार में एक रो क्रिएट करेगा, राइट? अपडेट एक बार में एक रिकॉर्ड अपडेट करेगा। गेट और लोड एक बार में एक रिकॉर्ड लेकर आएंगे, राइट? अगर आपको लगता है आपको बल्क रोज पे काम करना है, बल्क ऑपरेशंस करने हैं, तो फिर हाइबरनेट में दो एपीआईज और हैं, दो टेक्निक्स और हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। पढ़िए तो नीचे, इसमें से एक को तो आप पहचानते हैं। पढ़िए पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पहचानते हैं? कौन है ये? क्या है इसका फुल फॉर्म? व्हाट डज एचक्यूएल स्टैंड फॉर? वेरी गुड, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। जैसे मैं आपसे कहता हूं हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट 10 के सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड उठाना है। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट 10 के सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड उठाना है। क्या लगता है आपको गेट ला पाएगा? मैं आपको बता दूं, इसकी जो रिटर्न टाइप है ना, सुन लीजिए, इसकी जो रिटर्न टाइप है ना गेट की, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। अब अगर गेट की रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है तो कितने ऑब्जेक्ट्स ला पाएगा? खूब सारे के एक ही ला पाएगा। अगर आपको बल्क रोज चाहिए डेटाबेस से तो फिर आप इन दो टेक्निक्स पे जाएंगे, जिसमें से एक का नाम है एचक्यूएल और दूसरे का नाम है क्राइटेरिया एपीआई। क्लियर? आई बात समझ में? तो दीज आर यूज्ड फॉर बल्क ऑपरेशंस और वो सारे के सारे यूज होते हैं फॉर सिंगल रो। आया समझ? क्लियर? चलिए, तो अब बताइए हाइबरनेट में इंसर्ट मेथड क्या करता है? हाइबरनेट का इंसर्ट मेथड क्या करता है? कुछ नहीं करता है ही नहीं कोई इंसर्ट नाम का मेथड। क्या रिटर्न ऑब्जेक्ट करता है? सोते रहते हो क्लास में। हाइबरनेट में कोई इंसर्ट नाम का मेथड है क्या? फिर हाइबरनेट में इंसर्ट नहीं है, सेव मेथड है, वो करता है आपके लिए इंसर्ट का काम, राइट? ठीक, आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं प्रैक्टिकल। थ्योरी खत्म, ठीक? अब अगले लेक्चर में बात करेंगे सिस्टम कॉन्फ़िगर कैसे करना है। कितने सॉफ्टवेयर चाहिए हाइबरनेट का प्रैक्टिकल करने के लिए? कितने सॉफ्टवेयर चाहिए? 2 बस? नहीं, नंबर 1 हाइबरनेट फ्रेमवर्क चाहिए, नंबर 2 ड्राइवर चाहिए, नंबर 3 डेटाबेस चाहिए, नंबर 4 आईडीई चाहिए। ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम पे, मैं मान रहा हूं आईडी आपके पास है, डेटाबेस आपके पास है, ड्राइवर आपके पास है, बस हाइबरनेट नहीं है, ठीक है? तो ये तीनों तैयार रखिएगा। बाकी मैं डाउनलोड तो इनका भी बताऊंगा
बट उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें ओरेकल इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा, ओरेकल होनी चाहिए। ठीक, जावा वर्जन मिनिमम 8 भरत, हाइबरनेट 8 और 11 दोनों पे बेस्ट काम करता है, बट 14 भी चलेगा। लेटेस्ट अगर आपके पास 14 है तो वो भी चलेगा। ड्राइवर डेटाबेस के साथ आता है हरीश, आप ओरेकल डाउनलोड करते हो तो उसके साथ ड्राइवर आता है। ठीक है, मेरे पास 8 है, जावा 8 है, चलेगा कुंदन, कोई दिक्कत नहीं है। जावा 8 तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है, 92% इंडस्ट्री जावा 8 पे ही काम कर रही है आज भी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाइबरनेट का वर्जन 5.4, 3.4 नहीं, 5.4 पुश, एग्जैक्टली 5.4.21, जो लेटेस्ट है वो तो 5.4.21 आ गया है, अगस्त में ही लॉन्च हुआ है। ठीक, और 6 नहीं करेंगे क्या हम हाइबरनेट का? नहीं, 6 अभी डेवलपमेंट में है, इट्स नॉट स्टेबल रिलीज, स्टेबल रिलीज इज 5.4.21। ठीक, आइए नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं, लेते हैं इससे आगे। डेज बढ़ा दूं? बिल्कुल शैलेश, एक मिनट रुक जाइए, कोई है एडमिन से, कोई है? चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करता हूं शैलेश, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।